तो जवाहर नवोदय की परीक्षा बहुत ही पास है। तो चलिए आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जो है उनको देख सकते हो। और चलिए देख लीजिए आज हम कौन कौन से क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे के सारे वीडियो जो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं। 15 गायें मिलकर 10 दिन में कितने किलोग्राम घास खाएंगी, हमें ये बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कितनी गायें हैं। यहाँ पे आप लिखिए गायें और यहाँ पे लिखिए दिन और फिर यहाँ पे घास, जितना भी किलोग्राम खाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 12 गायें 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खा जाती हैं। हमें बताना 15 गायें 10 दिन में कितना घास खाएंगी। तो हम इसको मान लेंगे कि ये जो है x किलोग्राम घास खाएंगी। अब इस सवाल में हमें क्या बताना है, घास बताना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसकी तुलना ना इन दोनों के साथ करेंगे। आप एक बात देखिए, गाय की संख्या अगर हमारी बढ़ती है तो ये घास भी ज़्यादा खाएंगी, और अगर ज़्यादा दिन तक खाएंगी तो भी घास को ज़्यादा खाएंगी। मतलब अगर गाय की संख्या बढ़ा रहे हैं तो घास की भी वैल्यू बढ़ेगी, और दिन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो घास की भी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके किस में, समानुपात में है। अब जब समानुपात में होते हैं तो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। देखो गाय जो है 12 और 15 है, तो आप ऐसे लिखिएगा इसको, यहाँ पे 12:15। उसके बाद दिन है, दिन कितना है 7 और 10, तो दिन का अनुपात लिखिएगा 7:10। और फिर इसको समानुपात कर दीजिएगा किससे, घास से, 756:x। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि जब हमारी कोई चीज़ समानुपात में होती है तब बाहरी पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब बाहरी पद हमारे कौन कौन से हो गए, बाहरी पद हो गए 12, 15, 12 और 7। ये देखो 15 नहीं, 12 और 7 ये बाहरी पद हो गए, और इंटू में x। तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 7 और गुणा में x बराबर किसके होगा, अंत पदों के गुणनफल, जो कि 15, 10 और 756 है। तो बराबर 15 गुणा 10 गुणा 756। हमें बताना था कितने दिन में, x का मान निकालना था। तो x के साथ जो भी यहाँ गुणा में होगा वो भाग में चला जाएगा। 15 गुणा 10 गुणा 756 और भाग 12 गुणा 7। चलिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ से 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7 पाँचवें पढ़ा नहीं चलेगा, 7 8 56 और 12 निम्मा 108। अब इसके हम गुणा कर लेंगे बच्चों। 15 निम्मा कितना हो गया, 135, और गुणा करेंगे 10 से, तो 135 गुणा 10 कितना हो गया, 1350 किलोग्राम। तो गाय जो है वो 1350 किलोग्राम घास खाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। बस ये ध्यान देना है आपको कि ये समानुपात में जो भी हमें वैल्यू निकालनी होगी उसी की तुलना करेंगे बाकी सबसे। अब देखो गाय की संख्या बढ़ेगी तो घास भी ज़्यादा खाएंगी, दिनों की संख्या ज़्यादा होगी तो भी घास ज़्यादा खाएगी। इसका मतलब घास के अनुसार गाय और दिन जो है वो समानुपात में है। तो हम गाय को अनुपात के रूप में लिख लेंगे, दिन को भी अनुपात के रूप में लिख लेंगे, और समानुपात कर देंगे इसको घास से। फिर हमें पता है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों के गुणनफल के बराबर होता है, उसके अनुसार हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दो अभाज्य से अभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्त्य क्या होगा। दो असहअभाज्य है, देखो असहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्त्य क्या होगा ये बताना है। तो बच्चों ये तो आपको बस याद ही रखना है, जो भी दो असहअभाज्य संख्याओं का अगर जब भी हमसे मान से पूछा जाएगा तो हमेशा एक ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगर ये पूछता कि इनका लासा क्या होगा, लघुत्तम सात, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। और अगर मासा पूछता तो मासा हमेशा 1 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखो कैसे करना है। ये आपको दिया गया है आपका क्यूब रूट 9, और फिर दूसरा दिया गया आपका 4 की करनी 11, और तीसरा आपको दिया गया है यहाँ पे इसकी 6 करनी 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें ये बताना। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो आपके इसके आगे करनी दे रखी है 3, 4 और 6, ये जो संख्या है आपकी है 3, 4, 6, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका, 3 का, 4 का, 6 का। जब आप इनका लासा लोगे 3, 4, 6 का, तो कितना आएगा, लासा आपका 12 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे, अब इसकी जगह हम लोग 12 कर देंगे। और ये जो 3 था इसके पहाड़े में ये 12 कितनी बार आता है, 3 से 12 जो है 4 बार कटेगा, तो हम 9 की घात 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब 9 की घात 4 लिखेंगे तो मतलब
इसकी करनी 12 हो गई और इसके अंदर 9 की 4 बार गुणा, 9 की 4 बार गुणा, 9 9 81 निम्मा 729, 729 की हम बच्चों 9 से गुणा करेंगे तो 6000 आपका 561 आ जाएगा और करनी इसकी 12। ऐसी बच्चों यहाँ पे देखिए 11 की करनी 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी करनी को 11 की जगह 12 लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा एलसीएम आया था 12 वो लिखना है। और 4 के पहाड़े में 12 देखेंगे कितनी बार था, 3 बार, तो 11 की घात 3 कर देंगे। तो ये भी आपका बच्चों 12 और 11 की 3 बार गुणा कर लीजिएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11 तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा 11 121 और 11 1331, 1331 और करनी में इसकी 12 हो गया। नेक्स्ट है आपका 17, यहाँ पे करनी 6 है। अब हम इसको भी यहाँ पे 12 बना के लिखेंगे तो इसकी करनी को तो 12 कर देंगे और ये 17 था। अब यहाँ पे 17 की घात 6 के पहाड़े में 12 2 बार आएगा तो 17 की घात हमारा 2 हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे इसकी करनी 12 और 17 गुणा 17, 17 गुणा 17 कितना हो गया आपका 289 की करनी 12। अब हमसे पूछा गया था बच्चे इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है देख लीजिए। जब आपकी बच्चों करनी समान आ गई, देखो इसके भी ऊपर यहाँ पे 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो अंदर की संख्या देख लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वही सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ी क्या है आपकी 6561 है और ये किससे बना था, क्यूब रूट 9 से बना था ये आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले जो भी यहाँ रखा होगा 3 4 6 इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम जो भी आएगा वही इसकी फाइनल करनी हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये जो इसके आगे रखा हो यहाँ पे 3 है तो 3 के पहाड़े में इस 12 को देखेंगे कितनी बार है, वही इसकी घात लगेगा और इसको हल कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 12 रखेंगे, 4 के पहाड़े में ये एलसीएम जितनी बार आएगा इतनी इसकी घात होगी, फिर इसको हम हल कर लेंगे। इसी तरीके से बच्चों हमारा 6 है, 6 के पहाड़े में जो एलसीएम आया वो 2 बार आएगा, तो इसी तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। अगर सबसे छोटी पूछता तो ये हो जाती, सबसे बड़ी पूछी है तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44। यदि 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 व्यक्ति इस खाई को खोदने में कितना समय लेंगे। तो बच्चों देखो 12 व्यक्ति 20 दिन में खाई को खोद सकते हैं तो 15 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे ये हमें बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, हम लिखेंगे भाई हमें कितने व्यक्ति, तो हमें आदमी बताना है मैन। तो अगर मुझे मैन बताना हो और मुझे पहले से दे रखा है कि 12 आदमी 20 दिन में खोदते हैं तो मैं क्या करूँगा 12 गुणा 20, जितने आदमी काम को जितने दिन में करते हैं उसको भाग कर दूंगा किससे 15 से, जितने दिन में हमें काम को कराना है। चलिए इसको हल कर देते हैं, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 3 चौक 12, तो 4 चौक कितना 16 दिन में 16 व्यक्ति जो है चाहिएंगे इसको 15 दिन में काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर बच्चों आपको इसको ये तो समझ में आ गया तो शॉर्ट मेथड है, इससे गुणा कर दिया, इससे भाग कर दिया गया। और अगर आपको पूरा तरीका देखना है तो वैसे करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे मैन और यहाँ पे लिखेंगे डे। ठीक है, तो 12 व्यक्ति खाई को खोदते हैं किसमें 20 दिन में, तो बताना है 15 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, अभी एक चीज़ देखिए इसमें कि अगर आदमी ज़्यादा लगेंगे तो दिन कम हो जाएंगे, अगर आदमी ज़्यादा लगेंगे तो दिन आपके कम लगेंगे। क्यों, इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या है विलोमानुपात है। और जब बच्चों एक दूसरे का विलोमानुपात होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका जब हम इसको समानुपात की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे 12:x लिखता हूँ, देखो ये मैंने 12 ऊपर लिखा, तो अगर ये एक सीधा है उल्टा, एक चीज़ को बढ़ने पर दूसरा कम होते हैं, तो जब हम इसको विलोमानुपात की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको उल्टा करके लिखते हैं। देखो इधर से मैंने ऊपर वाला पहले लिखा और नीचे वाला बाद में, तो इस वाली कंडीशन में नीचे वाले को पहला लिखूंगा, उल्टा करके लिखूंगा 15:20। अब आपको पता है बाहरी पदों की गुणा बराबर अंत पदों की गुणा के बराबर होता है, तो इसी प्रकार से x गुणा 15 बराबर 20 गुणा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x बराबर 20 गुणा 12 और बटे में 15, इसको सोल्व करेंगे जैसे कि इसको किया था, फिर आपका 16 ही आंसर आ जाएगा। ये आपका पूरा तरीका है और ये आपका शॉर्टकट मेथड है। जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि भाई किसी काम को इतने व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया व्यक्ति कितने लगेंगे तो दोनों की गुणा करके दिन से भाग कर दो, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने दिन लगेंगे इतने व्यक्तियों से, तो उससे भाग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, हमें ये बताना है।
तो पहले तो आप बच्चों ऑप्शन देख लीजिए, सारे के सारे किलोमीटर में दिए है और चाल भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। यहाँ पे चाल यानी कि स्पीड हमें दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें समय दिया गया है 42 मिनट। जो टाइम है वो हमारा 42 मिनट है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस टाइम को मिनट को घंटे में बदलेंगे। तो 42 और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो 42/60 हो जाएगा, कट हो रहा है तो कट दो, 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 2 तिया 6, 3 7 21, 3.30, तो 7/10 घंटे लगेंगे। अब हमसे पूछा दूरी कितनी है, तो आपको पता है बच्चों दूरी बराबर क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है बच्चों 7/10। 5 से 10 काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना हो गया 7/2 किलोमीटर। इसको 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जब हम दूरी तथा चाल के सवाल को हल करते हैं, दूरी तथा चाल समय को, तो हमें ध्यान रखना है जब हमारा ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए। अगर मिनट में है तो उसको 60 से भाग करके घंटे में बदलेंगे और ऑप्शन को चेक कर लेंगे किस में दे रखा है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है आपका, एक सही 5/8 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, हमें ये बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एक को कुछ नहीं, बस 5/8 को हल कर लेंगे। यानी कि 5 है हमारा अंश, इसको हर से भाग करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अंश को ही हर से भाग करते हैं। दशमलव लगाया हमने 0, 8 छंग कितना हो गया 48, 50 में से 48 गए 2 0, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए 4 0, 8 पंजे 40। तो हमने इसको भाग किया, कितना आया 0.625 आया और ये कितना था, एक सही 5/8 था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सही था ना इसको दशमलव से पहले लगाना होता है और बाकी दशमलव की संख्या के बाद की संख्या यहाँ पे रखेंगे। तो 1.625 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, यदि भाजक 51 है और भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य कितना होगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों अगर आपसे भाज्य पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भाजक आपको 51 दिया गया है और भागफल आपका 16 और शेषफल आपका 27 है। तो पहले हम 51 और 16 की गुणा कर लेंगे। 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, 816 प्लस 27। इसको जोड़ेंगे, 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 8, तो कितना आ जाएगा 843। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2000 का 7.5% क्या होगा। तो बच्चों जब भी हमें किसी का परसेंट निकालना होता है, जैसे 2000 का 7.5%, तो हम क्या करते हैं 2000 गुणा में जो भी प्रतिशत है उसकी गुणा और 100 से भाग, बस 2 0 से 2 0 कट गया, इस 0 से आपका ये दशमलव भी कट गया। तो 75 की 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 150। तो 2000 का 7.5% 150 होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 45 है। 13% वार्षिक ब्याज दर से कोई धन 2486 हो जाता है तो वह धन क्या होगा, हमें ये बताना है। सो बच्चों यहाँ पे हमें दर दी गई है, रेट दिया गया है 13% और साथ ही हमें यहाँ पे कोई धन इतना हो जाता है, ये हमारा मिश्र धन है, अमाउंट है 2486। समय कितना दे रखा है 1 वर्ष, जहाँ पे टाइम नहीं होता बच्चों वहाँ पे 1 वर्ष मान के चलना हमेशा। और साथ ही साथ हमसे पूछा है कि इसका मूलधन क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हमें मिश्र धन दिया जाए तो मूलधन बराबर हमारा होता है अमाउंट और इसको बटे में करते हैं 100 प्लस दर गुणा समय से। ये सूत्र आप लोग याद रखना। तो ये कितना है हमारा अमाउंट 2486, इसको भाग करेंगे 100 प्लस दर कितनी है 13 गुणा 1, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2486 बटे में 113। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं और इनटू में 100, यहाँ पे बच्चों 100 भी लगेगा फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना। सो इनटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ से, ये आपका 2486 भाग 113, 113 दूनी 226, 8 में 6 गया 2, 4 में तो गया 2, तो दूनी कितना हो गया 226। तो 22 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, 113 से 22 बार, तो बचेगा आपका 22 गुणा 100 बराबर 2200। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ये ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूला जब भी आपको अमाउंट दी जाए और
आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल क्या होगा अमाउंट देकर, तो ये सूत्र लगाओगे, प्रिंसिपल बराबर यानी कि मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, परिमाप हमें दिया गया है। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणा भुजा। जो भी वर्ग की भुजा होती है उसके आपस में गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें इसने परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना, 48 मीटर। तो पहले हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे, और वर्ग की जो भुजा होती है वो परिमाप को जब 4 से भाग करते हैं पेरीमीटर को तो भुजा आती है। तो 48 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी हो गई हमारी जो भुजा है ये 12 हो चुकी है। अब हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बच्चों 12 गुणा 12 बराबर कितना, 144 वर्ग मीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इस संख्या का योगफल, ये तो आप बच्चों प्लस कर ही लोगे। प्रश्न संख्या 48 देखिए जो कि इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न संख्या 48 है 5 माइनस, इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, ये आपका 5 बटे 2 माइनस 3 बटा 4, फिर प्लस, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, ये आपका बच्चों 7 बटा 2 और 4 एकम 4 और 1 5 माइनस के 5 बटे 4। बीच में प्लस है तो हम इसका ब्रैकेट खोल देंगे, 5 माइनस 5 बटे 2। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, तो माइनस माइनस बच्चों आपका प्लस हो जाएगा 3 बटे 4, और ये प्लस में 7 बटा 2 और माइनस 5 बटे 4। अब जिनका हर समान है उनको पास पास रखेंगे, 5 माइनस के 5 बटा 2 और प्लस के 7 बटा 2, क्योंकि यहाँ पे भी हर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। फिर जिनके 4 हर है उनको साथ रखेंगे, 3 बटे 4, 5 बटे 4। अब इनको बच्चों हल करेंगे हम लोग, तो 5 माइनस 7 में से 5 गए, कितना बचेगा बच्चों, 2 बटा 2 बचेगा, और इधर प्लस 5 में से आपका यहाँ पे 3 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 2 बटे 4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1, तो इधर आपका बचेगा 5 माइनस 1, और यहाँ से बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस प्लस माइनस 1 बटा 2, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 3 माइनस, सॉरी 5 में से गया 4, 4 माइनस 1 बटा 2, 2 चौक 8, 8 में से 1 गया 7 बटा 2, आपका आंसर आ जाएगा। 7 बटे 2 को लिखेंगे, 2 तिया 6 और 1 7, 3 सही है, 1 बटा 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों स्टेप वाइज हल करोगे तभी जाके सही आंसर आएगा। एक बस बच्चों अमृतसर से 5:30 बजे दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 7:36 अमृतसर पहुंचती है, तो हमें बताना उसको कितना समय लगेगा। देखो शाम को 5:30 पर पहुंची, तो पहले ऐसे करो, रात के 12 बजे तक का टाइम निकाल लो बच्चों। तो 12 में से 5 गए, कितना बचा, ये आपका 12 बजे में से माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ से बच्चों 12 में से 5, ये घंटा है और ये मिनट है, तो इधर एक घंटा इधर उधार लेंगे तो 60 मिनट हो जाएगी, इधर आपका 11 घंटे बच जाएगा। तो 60 में से 30 गया, 30 मिनट इधर हो गई, और इस तरह बच्चों 11 में से 5 गए 6, तो 6 घंटा 30 मिनट रात के 12 बजे तक का समय हुआ, और अगले दिन 7:36 पर ये पहुँचती है, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये आपका 66 मिनट, 7 6 13, 66 मिनट हो गया। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा वो इधर जुड़ जाएगा, तो 14 घंटे इसको और 6 मिनट लगेंगे, 14 घंटे 6 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। बस आपको सबसे बड़ी संख्या छांट के बतानी है, तो पहले सब आपको संख्या गिन लेनी है, 3 2 5 3 2 5 3 2 5, सब संख्याएं बराबर हैं। उसके बाद हमें सबसे इधर का अंक गिनना है, 8 सब में 8 ही है। उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 0, तो जिसमें ये वाला अंक सबसे बड़ा होगा, मतलब कि हमारा 1000 वाला, तो 86,450 सबसे बड़ी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। और आप जो है वैसे देखकर भी इसको बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। ठीक है बच्चों, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी ले लें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।